आज के दिन कहा जा रहा है कि 91 ईयर्स हो गए हैं, तो दास का भी ऐसे कुछ ध्यान बना के थोड़ी बहुत जो भी इतिहास में से दास को जानकारी है आप तक शेयर करे। दास आपको पाकिस्तान लिए चलता है। अक्सर बाबा बूटा सिंह जी महाराज शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की दुकान पर चले जाया करते थे। जैसा आप सभी को मालूम है कि उनका बेकरी का काम था। तो यहाँ तक गुरु और भक्त का रिश्ता था कि बाबा बूटा सिंह जी उनके कैश बॉक्स में से भी कभी कभी पैसे निकाल कर संतों महापुरुषों की सेवा किया करते थे। इतना अपने भक्त के ऊपर उनका प्यार था और बाबा अवतार सिंह जी का अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास, प्यार, सत्कार था कि वो ना नहीं करते थे। एक दिन की बात है, जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की दुकान पर आए, तो बाबा बूटा सिंह जी ने वैसे ही जब पैसे निकालने की कोशिश की तो उस दिन थोड़ा बाबा अवतार सिंह जी के पास कोई कस्टमर खड़ा था। तो उन्होंने कुछ ऐसी जुबान में कह दिया कि आप थोड़ा टाइम देख लिया करो बाबा जी, कभी कभी आप कस्टमर खड़ा है, थोड़ा ध्यान से। तो बाबा बूटा सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से चले गए और जाकर अपने घर लेट गए। इतने में उनके घर का दरवाज़ा नॉक हुआ। तो बाहर निकल के क्या देखते हैं बूटा सिंह जी कि एक अंग्रेज खड़ा है और वो कह रहा है कि बूटा सिंह। तो आगे से बाबा जी कहते हैं यस। तो बाबा बूटा सिंह जी का काम था, हाथ में टैटू बनाया करते थे। तो उस अंग्रेज ने हाथ में अपना नाम लिखवाया और बूटा सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी को 10 रुपये दे दिए। उस टाइम के 10 रुपये आज के 10,000 के बराबर हैं। अब बाबा बूटा सिंह जी वो 10 रुपये लेके सीधा बाबा अवतार सिंह की दुकान पर चले गए और उनको कहा, तू क्या समझता है, तू पैसे देगा तो काम चलेगा संगत का, चल चले, पैसे आ गए हैं, निरंकार ने पैसे भेज दिए हैं, चल चले। और बाबा अवतार सिंह जी चरणों में नतमस्तक हो गए। भाव कहने का क्या है, हम सभी जानते हैं कि हम लिविंग गुरु को मानते हैं उनकी रहनुमाई को हम अक्सर, हमारा यही मिशन का असूल है। तो बाबा बूटा सिंह जी ने देख लिया थी ये जो एक रूह है, ये आगे मिशन को आगे इसकी, इनको अगर सरप्रस्ती मिले तो ये कहाँ से कहाँ मिशन को बचा सकते हैं। तो ऐसे ही उनको पक्का करते रहे। और एक दिन में, एक समय की बात है, कुछ महात्मा बाबा बूटा सिंह के साथ कहीं से गुजर रहे थे। तो उसमें से एक महात्मा कहने लगा, बाबा जी यहाँ एक ज्योतिषी है, कहते हैं वो बहुत समझदार है, तो प्लीज़ आप ज़रा चलेंगे, हाथ दिखाएंगे उसको अपना। क्योंकि कई बार भक्तों को थोड़ा सा भ्रम लेका हो जाता है, चलो हम चेक कराते हैं अपने सदगुरु का हाथ, तो वो क्या बताता है। तो एक ऐसी एक क्यूरियोसिटी होती है। तो बाबा बूटा सिंह जी ने बहुत मना किया, लेकिन अगर गुरसिक्कों भक्तों को ने जब दबाव डाला तो वो चले गए हाथ दिखाने। तो वो कहने लगा ये तो कोई पैगंबर हैं जी, ये तो कोई अवतार हैं। तो बाबा बूटा सिंह जी ने हाथ छुड़ाया और चल पड़े वहाँ से। तो भक्त कहने लगे, बाबा जी बहुत समझदार लगता है ज्योतिषी। कहता है कोई समझ नहीं है उसको, अगर इतनी समझ थी, जब वो कहता है मैं अवतार हूँ तो वो मेरे चरनी क्यों नहीं गिरा। तो अवतार मेर करे कि हमें हमारे सदगुरु ने इन चीज़ों से परे किया। दास ने जैसे पहले भी एक बार शेयर किया था, किसी ट्रेन में कोई भी इंसान बैठा था, उसने देखा उसके बगल में जो इंसान बैठा था कोई पंडित जी हैं। तो कहने लगा, पंडित जी अक्सर जैसे हमारी आदत होती है, कोई भी कहीं मिल जाए, किसी के घर कोई आया हो, वो कह दे सही जरा मैं हाथ देख लेता हूँ, तो बस सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, हाँ जी मेरा भी देखो हाथ, मेरा भी देखो। तो वो कहने लगा, पंडित जी आप हाथ देख लेते हैं। कहते हाँ। कहते ज़रा मेरा हाथ देखना। तो हाथ देख के कहते हैं, बेटा तेरे पे तो शनि भारी है। कहते अच्छा, तो फिर कोई उपाय। कहते हाँ उपाय है, 100 रुपये लगेंगे। कहते 100 तो मेरे पास है नहीं। कहते चलो 50 ही दे दे। कहते 50 भी नहीं है। अरे भले आदमी चल 10 रुपये दे दे। कहता मेरे पास 10 भी नहीं है। चल नाम रख ले, 1 रुपया दे दे।
कहता नहीं मेरे तो 1 रुपये भी नहीं है। फिर कहते हैं फिर जा, तेरा शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाव कहने का क्या है, जिनके पास ये अकाल पुरख निराकार का ज्ञान है, और बाबा जी ने हमें किसके साथ जोड़ा है, निरंकार के साथ, और हमें एक ही गुरु मंत्र दिया है। दुनिया अनेकों तरह के बीज मंत्र बांट रही है, हमें हमारे सदगुरु ने एक ही मंत्र दिया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। ऐसे ही दास को अब निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में की वो बात याद आ रही है। बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि निरंकारी कॉलोनी के सामने एक और धार्मिक स्थान है, वहाँ सुबह सुबह 5 बजे उठकर एक भाई साहब जो दुनिया भर की बुरी बातें गाली गलौज किया करते थे बाबा अवतार सिंह के बारे में। बाबा अवतार सिंह जी ने एक बार साथ संगत में कहा कि देखो उसके बाद झूठ है और उससे कुछ सीखो। वो सुबह उठता है, मुझे गालियां देता है, मेरे को बुरा भला कहता है, और मैंने आपको सच के साथ जोड़ा है, आप जिक्र तक नहीं करते। संगत में किसी को, जब बाज़ार में हम निकलते हैं तो कई महात्मा मिल जाता है तो हम धन्यंकार करने से भी डरते हैं। जब हम धन्यंकार करते हैं तो लोग देखते हैं भी ये कौन लोग हैं, तो जब धन्यंकार करते हैं वो पूछते हैं कि आप कौन हो जी, आप कैसे चरणों को हाथ लगा, तो बात चल पड़ती है। एक तरीका होता है। ऐसी एक महात्मा निरंकारी कॉलोनी में ही रहा करते थे दास। अक्सर उनको देखता था कि जब भी वो बाबा जी के साथ कहीं बाज़ारों में सत्संग होना तो वो अंदर बैठते नहीं थे, वो बाहर खड़े हो जाते थे। बाहर खड़े होके जो पब्लिक जो साथ संगत सुन रही होती थी तो उनसे प्रभु चर्चा करते, और उनको एक ही बात कहा करते कि अभी यहाँ से बाज़ार से कोई निकले और आपको कहे कि एक साइकिलें ले, साइकिल सबको फ्री, तो आप लोगे? कहते जरूर लेंगे। कहते ऐसे ही मेरा सदगुरु आज आया हुआ है और ये फ्री ज्ञान बांट रहा है प्रभु परम पिता परमात्मा का, तो आप ले लो। तो ऐसे प्रेरणा दिया करते थे। दातार ऐसी कृपा करे। ऐसे ही अब हमारे वही काम आगे बाबा गुरबचन सिंह जी ने किया, वही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किया, वही हमारे माता सविंदर जी किया, और वही काम अब समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी कर रहे हैं। तो कृपा करो कि जुड़े रहें, और इधर उधर की कोई भी छोटी मोटी कोई ऐसी निंदा बखीरी सुनकर अपना जो विश्वास है वो डोलने ना दें। दातार ऐसी कृपा करें कि एक दूसरे को प्यार देते रहें, उत्साह देते रहें, संगत के साथ जुड़ते रहें। एक छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, समुद्र के किनारे जो मछलियां बाहर आ जाती थी उनको पकड़ पकड़ के समुद्र के अंदर फेंकता था। तो एक बुजुर्ग वहाँ से निकला, कहने लगा बेटा क्या फ़र्क पड़ता है? कहता मैं समझा नहीं। कहता समुद्र कितना बड़ा है? तो बहुत बड़ा है। तो तू कहाँ कहाँ से मछलियाँ उठा के फेंकेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? तो उस बच्चे ने एक मछली और उठाई और उसको समुद्र में फेंक दिया। कहता है और किसी को फ़र्क पड़े न पड़े, इसको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, इसको दोबारा से ज़िंदगी मिल गई। तो दातार ऐसी कृपा करे कि एक दूसरे को, दास तो अपनी अपनी भावना होती है, दास तो यही कहता है कि जो किसी संत महात्मा को, जो भी थोड़े बहुत दूर हैं महात्मा, उनको फिर से अगर संगत में जोड़ता है, तो आप किसी एक महात्मा को जोड़ते हो साथ संगत से, तो आपकी 100 संगतें तो पक्की हैं। तो दातार ऐसी मेहर करे कि पुरातन समय से इस धर्म में मिशन से लगे हैं। पाकिस्तान के समय से ही पिताजी इस धर्म में जुड़े थे। तो दातार ऐसी मेहर करे, ऐसी बैठे बैठे ध्यान आया आज के दिन, क्योंकि जब आज ही जब महापुरुषों से साथ संगत में आशीर्वाद लिया तो यही दास ने भाव रखे। तो दास ने सोचा क्यों ना इस रूप में भी आप तक जो दास की भावना है, एक छोटा सा प्रयास है, तुच्छ सा, छोटा मुँह बड़ी बात, तो दास को बख्श लेना। अगर कोई गलती रह गई हो तो प्यार से कहना धन्यंकार।